सालिम बर्नी साहब, ये ज़ाहिर ऐसा वाक़या और आमतौर पर इस तरह के कश्ती में गैर कानूनी तौर पर सफ़र के वाक़यात पेश आते रहते हैं। पहले तो ये वाक़े की जब खबर आप तक पहुंची, अब आप क्या इस वक्त सोच रहे हैं, किस तरह से इन वाक़यात की रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सकता है? देखें, ये तो हम हर हादसे पे इसी तरीके से बातचीत करते हैं, हर हादसे पे मशरे भी देते हैं, मशरे भी लेते हैं, लेकिन हल कोई नहीं है। इंतजामिया हमारी बिल्कुल नाअहल है। जो इदारे इसके लिए बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं, वो उनके पार्टनर बने हुए होते हैं। जितनी इंसानी स्मगलिंग है, वैसे तो हर क्राइम के पीछे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पार्टनरशिप पे उस इदारे के साथ हो रही होती है। इंसानी स्मगलिंग भी उसी का एक हिस्सा है और हर वो इदारा जो इसको रोकने के लिए बनाया जाता है, सिवाय इसके कि उसके जो खर्चात हैं उसमें इजाफा हो जाए, अदरवाइज रोकथाम नहीं होती। अगर मैं आपसे सिर्फ बाय रोड यानी जो बॉर्डर से जो रोजाना क्रॉस करके जाते हैं, ये रोजाना की तादाद कुछ 40-50 लोगों की होती है जो सिर्फ इधर के ईरान बॉर्डर से जो क्रॉस करके जाते हैं। इसमें फिर बाज वो होते हैं जो वीजों पे जाते हैं ऐसे ममालिक में जहाँ यानी वीजे पे एंट्री लेते हैं, वहां पे जहाँ एंट्री होती है या छोटा मोटा वीजा इजीली मिल जाता है, वहां जाते हैं, फिर वहां से जो है इलीगल आगे निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसको हम माफिया का नाम दे करके बेबसी का इजहार कर देते हैं। ये माफिया नहीं है, हमारे इदारों की नाअहली है, इन्होंने काम नहीं करना, ये रिश्वत के अंदर पड़े हुए लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस कौम को रुसवा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी का जो आलम है वो हम सब जानते हैं। जब वो लड़का, मैं इस हिमायत में कतई नहीं हूं कि बेरोजगारी का मतलब ये हो कि आप इलीगल जो है यहाँ से निकले, बिल्कुल इस हिमायत में नहीं हूं, लेकिन आप अगला रास्ता भी नहीं रोक सकते, आप अपने मुल्क में रोजगार भी नहीं दे सकते। तो जो शख्स मौत के गले लगा रहा है, वैसे ही बेरोजगारी में तो वो रिस्क तो लेगा, वो डेफिनेटली लेगा, और आप रास्ता भी नहीं बन दे रहे आप उसको, तो वो निकलेगा। मैं आपको बताऊं, एजेंट और माफिया हम किनको कह रहे होते हैं? हम उनको कह रहे होते हैं अमूमन। मैं जानता हूं इस चीज को कि जो लोग खुद जाते हैं किसी एजेंट के थ्रू एक बार और वो रास्ता तरीकेकार चीजें देख लेते हैं, वो देखते हैं यार मेरे गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, अभी 200 लोग तो मौजूद हैं जो मुझे पैसा दे सकते हैं और मैं उनको लेकर के जा सकता हूँ। अगली बार वो वहां से पलट के आता है और वो एजेंट बना हुआ होता है। अच्छा सालिम साहब, जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा। ये जो इदारों की आप इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ये किस नौयत की है? क्या खुद इदारे इन लोगों को भेजने में मुलव्विस हैं या फिर खामोश तमाशाई बने हुए हैं कि पता है सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है? इसमें जरा फर्क कीजिएगा। नहीं, इनके जो एजेंट्स होते हैं, जिन्हें हम एजेंट्स कहते हैं, वो इनके साथ मिले हुए होते हैं। वो लोग मिल करके इनको इनका हिस्सा दे रहे होते हैं और ये चुप खामोश तमाशाई बने होते हैं। आप मुझे बताएं, इतने सख्त कवानीन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बने हुए कितने लोगों को आज तक सजाएं करवाई हैं इन्होंने? कितने केसेस कोर्ट में तो ले जाते हैं क्योंकि खाते पूरे करने होते हैं। सजाएं कितने लोगों को कराई? अगर सजा नहीं हो रही तो हम जजों को जो है ना बुरा भला कहते हैं, हम अदलिया के निजाम को, बेशक उसमें भी बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का क्या निजाम? प्रोसिक्यूशन के इश्यूज हैं, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन। जी, जब आप इन्वेस्टिगेशन का निजाम नहीं देंगे तो जज कोई सजा नहीं दे सकता उसको, चाहे उसके सामने ही सारा अमल हो रहा हो। मैंने अपनी आंखों से बॉर्डर्स पे यानी रेत के ऊपर बॉडीज पड़ी देखी है, रेत के ऊपर, जो बेचारे जाते हुए मर जाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं, कोई उनको हेल्प नहीं करता। फिर आते जाते किसी में अगर दीगर ग्रुप्स में इंसानियत होती है तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी जितनी हाथों से उठा के डाल सकते हैं वो उस पर डाल देते हैं और फिर जानवर उसको खा रहे होते हैं। तो इस स्टेज के अंदर भी अगर हमारे अंदर इंसानियत ना जागे, हम सिर्फ पैसे के पुजारी बन जाएं, तो फिर कैसे रोकेंगे हम इस अमल को? तो सालिम साहब, इसका मतलब जो कार्रवाई अभी हुई है पिछले चंद घंटों में, FIA ने 10-11 एजेंट्स पकड़े हैं, तो ये सिर्फ खाना पूरी है? ये फिर ऐसे इनको अदालतों में पेश किया जाएगा, वो अदम सबूत की बिना पर रिहा हो जाएंगे और फिर ये काम चलता रहेगा? मेरे भाई, अगर FIA को अक्सर इतनी इंफॉर्मेशन थी कि 10-11 घंटे में जो है सारे कुछ पकड़ लिए, तो पहले क्यों नहीं पकड़ा था? पहले कुछ क्यों नहीं हो रहा था? और अगर पता था तो फिर वही बात है ना जो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी पार्टनरशिप होती है। आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूं, हर वो इदारा जो इनके खिलाफ बना है, ये सारे एजेंट वहां बैठे चाय पानी कर रहे होते हैं, किस तरीके से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। कौन किसको सजा देगा, कौन किसको सजा दिलवाएगा? ये सिर्फ इन खेला जा रहा है अपनी हविस के पीछे। हमारे यहाँ हविस बहुत है, हर जगह हविस है। मैं समझता हूँ जो हमारे बच्चे गए हैं या जो अल्लाह करे बच गए हों, बहुत सारे तो बच ही गए हों अल्लाह करे, तो उसमें भी हविस है। रोजी का वादा अल्लाह ने किया है, वो देता है आपको, मगर हमारी हविस, हमारी ख्वाहिशात, हम उनको नहीं पूरा कर पा रहे और वो कभी पूरी होती भी नहीं। मगर ये लोग जो इनके गांव देहात से अक्सर लोग निकल जाते हैं। एक जमाना था, वाकई में जानता हूँ, कोई नहीं पूछता था, बहुत इजी जाते थे। जी।
मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये था मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।